इन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो अपने दम पर नहीं लड़ा, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए लड़ा है। जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था, इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट कर रहा था, ये कोई 2:15 बजे की बात है। मैंने इनकी गाड़ी देखी, उसमें इनका सामान था, झंडे, बैनर, पैम्फलेट। हमने वो गाड़ी रोकी और उसके ड्राइवर को हमने पूछा भी ये किसका सामान है, और जब हमने गाड़ी देखी वो PWD गाड़ी, उसमें लिखा हुआ सरकारी गाड़ी थी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बना ली है। लेकिन हॉट सीटों में से सबसे एक सीट जो कालकाजी विधानसभा की रही है, जहां पर आतिशी को सीधे तौर पर टक्कर देते थे रमेश बिधूड़ी, जो सांसद रह चुके हैं। और अब ऐसे में चुनाव निपटने के बाद जो आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट थी आतिशी, अब उन पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली से उपाध्यक्ष KS दुग्गल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप आतिशी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप है वो? देखिए, आरोपों की जो बात है, इन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो अपने दम पर नहीं लड़ा, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए लड़ा है। जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था और इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट कर रहा था, ये कोई 2:15 बजे की बात है। मैंने इनकी गाड़ी देखी, उसमें इनका सामान था, झंडे, बैनर, पैम्फलेट। हमने वो गाड़ी रोकी और उसके ड्राइवर को हमने पूछा भी ये किसका सामान है, और जब हमने गाड़ी देखी वो PWD गाड़ी, उसमें लिखा हुआ सरकारी गाड़ी थी, उसमें लिखा हुआ था। तो उनके ऑफिस के पास ही मेरा बगल में ऑफिस है, तो वो कुछ लोग 10-15 लोग थे, तो मैं अकेला था। तो मैंने सोचा कि मिस हैपनिंग नहीं हो जाए, तो मैं अपने ऑफिस में गया अपने कुछ लड़कों को बुलाने के लिए। जब तक मैं आया वो गाड़ी वहां से लेके जा चुके थे। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक चैनल था, अड्डा चैनल करके, तो उन्होंने सारी हमारी बाइट बनाई, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी। इसके बाद आपने तमाम तरह की FIR भी आपने दर्ज करी है, किस किस चीजों की वो FIR है और क्या कुछ पे कार्रवाई अभी तक हुई है? देखो, 8 तारीख के करीब मैंने इनकी FIR करी, 8 फरवरी को, 8 जनवरी को, और उसके बाद 11 या 12 को इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर FIR दर्ज कराई। और अभी इलेक्शन के बीच में आप देखेंगे, जिस दिन इलेक्शन था उससे एक रोज पहले रात को गिरी खंड के अंदर, गिरी नगर के अंदर, इसका जो आतिशी का जो PA बताते हैं, 5 लाख रुपया कैश के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। तो मैं सरकार से और इलेक्शन कमीशन से ये मांग करता हूं कि इन्होंने इलेक्शन जो जीता है वो अपना दुरुपयोग किया है, सरकारी माध्यम का, गाड़ी का, पैसे का, लोगों को प्रलोभन देकर इन्होंने इलेक्शन जीता है। तो इनका जो इलेक्शन है वो निरस्त होना चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं, प्रलोभन दिया गया है, एक लालच दिया गया है जनता को, और जो जीते हैं। अभी हाल में ही मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी पर सीधे आरोप लगाते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे देकर के वोट खरीदे हैं। कई जो उनकी विधानसभा है लाजपत नगर वाला, वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पैसे बांटते हुए पकड़े गए, और ऐसे में आप बोल रहे हैं कि वो उन्होंने प्रलोभन दिया है, कैसे देखेंगे इसको? नहीं, देखिए, आरोप लगाना ये हर लोगों का काम है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने तो रंगे हाथ उनकी गाड़ी पकड़ी है और पैसे देते हुए पकड़े हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी ये बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई आदमी पकड़ा नहीं गया। अपने घर बैठे अपनी कुर्सी पे बैठकर किसी के ऊपर भी एक इल्जाम लगा देना, ये गलत बात है। अब क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन तो हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो क्या चाहते हैं? अब इलेक्शन फिर से रद्द हो और फिर से हो? नहीं, इलेक्शन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, ये बड़ी खुशी की बात है, दिल्ली वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। पर जो इन्होंने इलेक्शन एक गलत तरीके से जीता है, उसका पूरी जांच होनी चाहिए। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं, कुछ वर्ष पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव भी एक बारी ऐसे निरस्त हुआ था। तो मैं इलेक्शन कमीशन से, दिल्ली पुलिस से ये मांग करता हूं कि इसकी पूरी जानकारी लेकर अगर बनती कार्रवाई इनके ऊपर सख्त से सख्त करनी चाहिए। अब आप हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का रुख करने वाले हैं, रणनीति क्या है आपकी इसके बाद? रणनीति है, हम वकीलों से अपने डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बाद हम इलेक्शन कमीशन भी इसी वीक के अंदर जाएंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन हमें कोई नहीं समझ पड़ेगी तो हम कोर्ट की तरफ जाएंगे।
दर्शाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा से विधायक हैं, अब आतिशी मालिनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखे, और ऐसे में इन्होंने कहा है कि आतिशी ने गलत तरीके से और नियमों का उल्लंघन करते हुए जो वहां से कालकाजी विधानसभा से सीट जीती है। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अभी इन्होंने एफआईआर करवाई है, उस पर एक्शन होगा या नहीं होगा। अब आखिर में जो रास्ता बचता है वो हाईकोर्ट का बचता है। क्या जब इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो दुग्गल साहब हाईकोर्ट जाकर के अपनी बात रखेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।